बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने बात करनी है नबूवत के झूठे दावेदार अहमद ईसा कज़्ज़ाब के बारे में, और एक उसका छोटा सा क्लिप जो कि बड़ा पुराना है वो अभी मेरी नज़र से गुजरा, तो सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा कलाम किया जाए। ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस क्लिप का उसने नाम रखा है अहमद ईसा का मोजज़ा। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि ये अहमद ईसा नाम का जो शख्स है, इसका असली नाम जो है वो मिर्ज़ा अदीब है। मिर्ज़ा फैमिली से जो कास्ट है, मुगल जिसको कहते हैं, तो मिर्ज़ा फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है। तो गुजरात का एक इलाका है, वहाँ पे ये रहता थे ये लोग। तो फिर ये जर्मनी ये भाग गया अपनी फैमिली के साथ कादियानी मर्ज़ियों के टिकट के ऊपर, और वहाँ जाके इसने कुछ अर्सा कादियानी बन के काम किया। उसके बाद फिर खुद नबूवत का दावा कर दिया, और नबूवत का भी दावा इस तरीके से किया कि पहले इसने मुजद्दिद होने का नारा लगाया, फिर नबी होने का, फिर कहा कि मैं खुद मोहम्मद हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, और फिर अल्लाह होने तक का भी इसने दावा किया है। और पहले इसने दाढ़ी रखी हुई थी और बाद में इसने दाढ़ी मुंडा दी, और आजकल ये पैंट शर्ट पहन के, थ्री पीस पहन के क्लीन शेव करा के आता है। तो इस किस्म के इसके मामला है, और इसकी पूरी कार्रवाई हमने अपने चैनल यूट्यूब खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर रखी हुई है, और प्ले लिस्ट मौजूद है, आप वहां पे मुलाहजा फरमा सकते हैं। तो अभी इसने दावा नहीं किया था, अभी इसने दाढ़ी रखी हुई थी। तो उसी वक्त जब इसके लेक्चर आया करते थे, जब ये दाइश के अंदर था, इसने कुछ अर्सा दाइश के अंदर भी गुजारा है, तो उसी वक्त हमने जो वीडियोस बनाई थी उसके अंदर ही हमने ऐलान कर दिया था और इस चीज का इजहार किया था कि ये आने वाले वक्त के अंदर कोई दावा करेगा। उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था कि इसका ताल्लुक कादियानियों के साथ भी है, या आगे जाके ये कोई नबी बनने का दावा करेगा या ईसा बनने का दावा करेगा। तो उस वक्त भी हमने अपने शकूक शुबहात का इजहार किया था कि ये आगे जाके कोई दावा करेगा। तो वैसा ही हुआ, हमारी दी गई पेशगोई के मुताबिक इसने दावा कर दिया। और इस किस्म के और भी बहुत से लोग आए कि जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी है, तो उसने भी तदरीजी तौर पे पहले अपने आप को लोगों के अंदर एक आलम दीन के एतबार से इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद उसने मुजद्दिद होने का, और ऐसा ऐसा फिर आगे बढ़ा तो उसने बड़े बड़े दावाजात कर दिए। दौरे हाजिर के अंदर भी बहुत से इस किस्म के लोग मौजूद हैं कि जो कि अपने आप को एक आलिम दीन की हैसियत से उन लोगों ने मुतारफ करवाया हुआ है, और वो मौजूद है। और अभी तक उनका कोई दावा तो मंजरे आम पे नहीं आया, लेकिन उनकी हरकतें बता रही हैं कि ये आगे जाके कोई ना कोई दावा करेंगे और ये कोई गुल खिलाएंगे। इन लोगों की अगर हिस्ट्री हम देखें तो हमें पता चलता है कि इन सब का मिलता जुलता तरीका वारदात सेम है। तो वो है ना, रिवायत के अंदर के मोमिन एक सुराख से दो दफा नहीं डसा जाता। उसको चूंकि पता चल जाता है कि यार इस सुराख के अंदर जो है ना वो कोई जानवर ऐसा रहता है जो हमारे जिस्म को तकलीफ पहुंचा सकता है, तो वो फिर वहां से दूर होके गुजरता है। एक सुराख से दो दफा मोमिन नहीं डर सकता, दो दफा वो धोखा नहीं खाता। हमारे सामने तारीख है, और तारीख जो होती है ना वो एक आईना होती है, और वो जो कौम के असल खदोखाल होते हैं वो तारीख की रोशनी के अंदर देखे जा सकते हैं और पता चलता है। जिन कौमों ने अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख को भुला दिया, उन कौमों ने खता खाई। और ये चंद लोग हैं कि जो हमारी इस हिस्ट्री तारीख का हिस्सा हैं, और अगर इन लोगों को देखकर भी हमने इबरत नहीं पकड़नी, सबक कोई हासिल नहीं करना, तो फिर हम खताकार हैं और खता के अंदर हैं और खिसारे के अंदर हैं। ये क्लिप मैं आपको सुनाता हूं, आप इस क्लिप को जरा देखिएगा। और मौजूदा दौर के अंदर मिर्जा कादियानी के बाद मिर्जा कादियानी, अच्छा यहाँ पे ये भी बता दूं कि मिर्जा कादियानी के जो तरीका वारदात था सेम ये अहमद ईसा नाम का जो झूठा इंसान है, इसका भी तरीका वारदात वो भी है।
वो भी मिर्जा था और ये भी मिर्जा है। और एक और मिर्जा आया है, मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब, जिनको मैं मिर्जा जूनियर कहता हूँ, और मिर्जा सीनियर वो बड़े मिर्जा जी मिर्जा कादियानी साहब हैं। तो ये सारे जितने भी मिर्जे हैं सबका तरीका वारदात सेम सेम है, मिलता जुलता है। अच्छा, यहां से हम आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। आइए जी, क्लिप जरा सुन लें, उसके बाद तबसरा मजीद करते हैं। वलम्मा जा ईसा बिल बैयिनात। अच्छा, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों का कहना है कि ईसा कैसे आएगा? ईसा आएगा मौजूदात के साथ, ऐसे आएगा वैसे आएगा। अच्छा, कुरान क्या कह रहा है? वलम्मा वा लम्मा वा और जो के सलफ की मसल। कौन सलफ की मसल? जी, कुरान की आयत आप सुन रहे, मैं बीच बीच में रोक रोक के फिर यहाँ पे अपना तबसरा भी बीच में शामिल करता हूँ। ये लोग, इनका तरीका वारदात सेम सेम होता है। वो ये है कि ये लोग कुरान को बड़ा पेश करते हैं। मिर्जा कादियानी ने भी कुरान को बहुत पेश किया, हदीस को बहुत पेश किया। ये जो दूसरा मिर्जा है, मिर्जा अदीब भी, ये भी कुरान को बड़ा पेश करता है, हदीस को बड़ा पेश करता है। मिर्जा जूनियर साहब आए, मिर्जा जेलमी साहब, वो भी कुरान को पेश करते हैं, हदीस को पेश करते हैं। और भी बहुत से दावादार आए और इस किस्म के इस्लाम दुश्मन अनासर आए, जिन्होंने कुरान और हदीस को अपने हाथ में पकड़े रखा है, और वो कुरान और हदीस को पेश करके अपनी मनमानी तशरीह जो है ना वो करते रहे। अब यहाँ वह लम्मा जा की वो तशरीह क्या कर रहा है? वाह लम्मा, जो सलफ सालेहीन, जो मसल, जो ईसा की मसल, हालांकि इसका ये तर्जुमा ही नहीं है, हालांकि ये इसका तर्जुमा ही नहीं, इसका ये मफहूम ही नहीं। वो क्या कर रहा है? सरेआम उसने वीडियो बनाई है, वीडियो बना के सरेआम लाखों उलमा की मौजूदगी के अंदर, लाखों वो लोग जो कुरान को समझने वाले थे, जो अरबी लुगत से बड़े वाकिफ थे, उनकी मौजूदगी के अंदर वो आंखों के अंदर धूल झोंक रहे। तो मिर्जा इंजीनियर ये यही कर रहा है, यही काम कर रहा है कि कुरान को पढ़ेगा, हदीस पढ़ के सुनाएगा, लेकिन उसका मुराद तर्जुमा मफहूम कुछ और होगा, उसके मामला भी कुछ और होंगे, और वो आगे से ये कहेगा जनाब ये एक नई चीज है, ये मैं देखो ना पेश कर रहा हूं। तो ये इनका तरीका वारदात इन लोगों का सेम सेम होता है। आगे सुनिए। वही इब्ने मरियम की मसल, जा आ गया। कौन आ गया? ईसा। ईसा आ गया। कैसे आया? मौजूदात के साथ नहीं, बिल बैयनाती, अल बैयनात के साथ आ गया। ईसा कैसे आ गया? अल बैयनात के साथ। तो मैं किसके साथ आया? अल बैयनात। बैयनात बैन की जमा है। बैन किसे कहते हैं? बैन आयत की जिद है। आयत कहते हैं कि किसी भी शय का मुकम्मल तौर पर छुपे हुए होना, उसका छोटा सा पहलू सामने होना, वो जो छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पहलू सामने होता है, वो आयत कहलाती है। और बैन इसकी जिद है। बैन कहते हैं कि पूरी शय, पूरी की पूरी बात, पूरी जात का हर लिहाज से, हर पहलू से खुले हुए होना, वाज़ेह होना। तो बैनात इसकी जमा है। जी, ये इतनी तशरीह सुन के जो मिर्जा जूनियर साहब के जो फॉलोअर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, देखें एक बंदा कुरान पेश कर रहा है, वो कितनी आपको तशरीह बता रहा है, और वो कुरान को पेश करके वो कह रहा है कि ये देखो, इस ईसा, लफ्ज़ ईसा से मुराद मैं हूं, तो मैं आ गया हूं, बैनात के साथ आ गया हूं। तो यहाँ पे मिर्जा जूनियर साहब के फॉलोअर से गुजारिश है कि देखिए कुरान दी से वो बात कर रहा है भाई, तो जल्दी जल्दी इस बंदे की बैत कर लें, इस बंदे की बैत कर लें। और ये तो अभी मौजूद है। अगर आप लोग मौजूद होते वो मिर्जा सीनियर साहब के दौर के अंदर, तो उस वक्त भी आपने बैत कर लेनी थी, क्योंकि वो भी कुरान हदीस को पेश करता था। और कुरान हदीस के तो आप बड़े शदाई हैं कि कुरान हदीस जब पेश किया जाए तो देखो जी, ये कुरान हदीस बड़ा पेश करता है, दलाइल से बात करता है। तो लिहाजा जब एक दलील से बात हो रही है, तो ये देखें ना, ये भी दलील से बात कर रहा है। तो आप तो दलील को बड़ा मानते हैं, कुरान हदीस को बड़ा मानते हैं। जब कुरान हदीस को बड़ा मानते हैं तो इसकी बैत कर लें, ठीक है ना। तो ये मेरा एक गुजारिश है आपसे कि जल्दी जल्दी इसके हाथ के ऊपर बैत कर ले। मिर्जा जूनियर को आप छोड़ दें, उसको छोड़ दें, क्योंकि कुरान हदीस को तो ये पेश कर रहा है और बड़ा वादे तौर पे। और उसने इतनी बड़ी बड़ी वीडियो, मिर्जा जूनियर की वीडियो तो फिर भी 3 घंटे की होती है, तो इसकी 5-5 घंटे की वीडियो है, समझे कि इसकी तो 5-5 घंटे की वीडियो है, इतनी लंबी चौड़ी वीडियो, दलाइल ही दलाइल। अब इसने अल किताब नाम की एक किताब लिखी है, उसकी 6-7 जल्दी, इतनी इतनी मोटी। तो मिर्जा जूनियर ने तो कोई किताब भी नहीं लिखी, उसने तो कोई किताब भी नहीं लिखी, उसकी तो सिर्फ यूट्यूब के क्लिप ही है। तो इसने तो किताबें भी लिखी हैं, तो जल्दी जल्दी इसके हाथ के ऊपर बैत कर ले। अच्छा, जो इसने दजल फ्रेब किया वो जरा थोड़ा सा मैं बता दूं।
मन मानी तशरीह, मन माने तर्जुमे। आयत का तर्जुमा होता है वो जो छोटा सा छुपा हुआ होता है, जो छुपा हुआ होता है उसको वादे करना, और जो बय्यनात होती है वो सारी चीज को वादे कर देना। तो चूंकि मैंने सारी चीजों को वादे कर दिया है तो मैं ईसा हूं, मैं मौजूद हूं। ये मेरे सामने अल मुंजिद, ये अरबी की एक लुगत है, और ये आपको नेट के ऊपर भी मिल जाएगी। और यहाँ पे सफ़ा नंबर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। सफ़ा 69 है, बल्कि सॉरी 68 है। और अल आया के तहत इन्होंने तर्जुमा इसका लिखा है कि अल आयातु अलामतुन, अलामत को कहते हैं मिनल किताब, ठीक है, यानी कुरान हकीम की किसी भी अलामत को, किसी भी निशानी को अल आया कहते हैं। कुरान करीम की एक आयत, ठीक है, और इबरत भी इसका तर्जुमा है, और इसकी जमा है अल आयात। अच्छा, ये आयत का तर्जुमा है। और अगर हम बढ़ते हैं बय्यन, बय्यिना, और जिसकी ये जमा है बय्यिनात, तो ये आपको मिल जाएगा सफ़ा 110 के ऊपर। बय्यन के तहत के अशयउ, यानी किसी चीज वाज़े होना, जाहिर होना, ठीक है। तो ये असल में इस बय्यन और बय्यिनात उसकी जमा है, तो इसका ये तर्जुमा यहाँ पे बताया हुआ है। अब एक शख्स वो कुरान की आयत दिखा करके वो खुद मन मानी, यानी दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि आयत का तर्जुमा या तफसीर किसी ने ये की हो। बय्यिन या बय्यिना या बय्यिनात का तर्जुमा और तफसीर किसी ने की हो। एक शख्स उठ के वो वीडियो बना करके उलमा की और फुकाहा की और साहिबान इल्म की आंखों के अंदर धूल झोंकता है, और वो बड़ी ढठाई के साथ वो कहता है कि मैं सच्चा हूं, मैं जो कह रहा हूं मेरी मानो ना, क्यों नहीं मानते। मिर्जा जूनियर सेम यही कहानी है, बिल्कुल यही कहानी है। अगर थोड़ा बहुत भी कोई फर्क है तो मुझे बता दें आप। मैं अगर गलती पे हूं, मैं गलत अगर बात कर रहा हूं तो आप मुझे बता दें, मेरी रहनुमाई कर दें। बिल्कुल यही कहानी है। और इसी तरीके से कि जो मैं कह रहा हूं वो मेरी बात मानो ना, मेरी बात क्यों नहीं मानते। हालांकि हमने तुम्हारी बात नहीं माननी मेरा बेटा, तुम्हारी बात नहीं माननी, हमने माननी अपने उलमाए किराम की, आलिम हजरात जो है हमने उनकी बात माननी है। हमने इजमाए उम्मत की बात माननी है कि जो उलमा की अक्सरियत जिस जानब है हमने उस चीज की बात माननी है। हमने तुम लोगों की जाहिलों की बातें नहीं माननी कि जो मन मानी तर्जमे तफसीर, और वो हजरत जेलम वाले तो जो है वो तो प्लम्बर है, वो जिनका काम था वो जनाब टूटियां शूटियां सही करना, इंजीनियर जी को डिप्लोमा वगैरह किया उन्होंने छोटा सा, तो वो जनाब वो उठ के कुरान के तर्जमे तफसीरें और एक नई चीज जी जो मैं कहता हूँ इसको मानो, और मेरा किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और ये जितने भी है, मिर्जा सीनियर आया उसने भी यही कहा कि मैं किसी को नहीं मानता, मेरा अपना ही एक हिसाब किताब है। ये शख्स है, इसका भी अपना ही मामला है, वो कहता है मैं नहीं किसी को मानता, मेरी बात मानो ना, मेरी बात क्यों नहीं मानते, कुरान में पेश कर रहा हूं। अच्छा आगे सुनिए। ईसा कैसे आया? अल बय्यनात के साथ। बय्यनात का मतलब क्या है? ईसा ने आकर सब कुछ खोल खोल के रख दिया, सब कुछ खोल खोल के रख दिया। जिस जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ, जिस जिसमें भी इख्तलाफ कर रहे हैं, सब कुछ खोल खोल के रख दिया। और आगे क्या है? काला का जेतकुम बिल हिकमति वाली उबय्यिना लकुम बादल्लज़ी तख्तलिफूना फीह। और ईसा आगे क्या कह रहा है? ईसा कह रहा है कि तुम अपनी तहकीक कर लो, अपने घोड़े दौड़ा लो, मैं आया ना सिर्फ अल बय्यनात के साथ बल्कि हिकमा के साथ। मैंने पूरी हिकमा के साथ वो सब का सब खोल खोल के रख दिया, वाज़ेह कर दिया। जिस जिसमें भी तुम इख्तलाफ कर रहे हो, किस किस में इख्तलाफ कर रहे थे? याजूज माजूज खोल खोल के रख दिया। किसमें इख्तलाफ कर रहे थे? तुलू शम्स मिन मगरिबिहा। अच्छा अब ये देखें, इसका नाम जो है अदीब है, अदीब से इसने अपना नाम जानबूझ के वो बनाया, अहमद ईसा, जानबूझ के इसने अपना ये नाम रखा। मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी यही अपना काम किया था। उसका नाम 10 बंदी था, जिसको 10 बंदी सुंदी वगैरह कहा जाता था बचपन में, लेकिन उसने बड़े होकर उसने जब दावा करना चाहा तो उसने नाम रख लिया जनाब गुलाम अहमद। अब गुलाम अहमद से बाद में उसने कहा कि मैं अहमद हूं, ठीक है जी, गुलाम को बीच में से हटा दिया। फिर जनाब उसने अहमद से भी आगे छलांग लगा के कहा कि मैं मोहम्मद।
सेम यही काम ये भी कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी बतानी है कि मिर्जा इंजीनियर जो है ना, उसका नाम अभी तक तो उसने ये बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। अच्छा मोहम्मद, अब ये आगे जाके ये हो सकता है करे कि क्योंकि इमाम महदी के बारे में आता है कि इमाम महदी का नाम जो होगा ना वो मोहम्मद होगा। इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, उनकी मां का नाम आमिना होगा, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। ठीक है, इमाम महदी तो उनकी अलामतें और निशानियां बताई हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर उनका नाम होगा। अब ये मोहम्मद अली जो है ना, ये हो सकता है ये आगे जाके महदियत का दावा करे, हो सकता है, क्योंकि उसकी करतूतें और हरकतें ये बता रही हैं कि ये आगे जाके कुछ करेगा जरूर। अब ये भी अपने मोहम्मद अली को बीच में से हटा दे, मोहम्मद को रहने दे और कहे कि देखो ना मैं मोहम्मद हूं, और अपनी माँ का नाम इसका पता नहीं वल्लाहु आलम क्या है, उसको कहे कि यामिन है, और बाप का नाम भी मुझे नहीं पता कि क्या नाम है, उसको कहे कि ये अब्दुल्ला है। तो देखो ना मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं, मोहम्मद बिन आमिना हूं। तो इस तरह हो सकता है, वल्लाहु आलम, आने वाले वक्त का क्या पता होता है। तो ये एक कियासात होते हैं, एक कियास ही बंदा कर सकता है कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि पिछले मामला को हमने जब देखा है और अब जो देख रहे हैं उसकी रोशनी के अंदर तो ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे होने वाला है। अच्छा, ये अब क्या कर रहा है, वो कहता है कि मैंने खोल खोल के तुम्हें बयान कर दिया, कुरान पेश करके, हदीस पेश करके मैंने खोल खोल के हर चीज की वजाहत कर दी है। वो यजूज मजूज का मैंने तुम्हें बता दिया कि ये है, और दज्जाल ये है, फलां चीज ये है, फलां चीज ये है। मिर्जा गुलाम कादियानी के दिए हुए सारे दलाइल इसने वो अपनी अल किताब नाम की जो किताब लिखी है उसके अंदर पे पेश की। मतलब ये कि नाम अपना लिख दिया और तहकीकात या रिसर्च या जो भी कहेंगे, दावाजात कहेंगे, वो सारे के सारे मिर्जा कादियानी के। अभी सेम यही काम जनाब मन मिर्जा जूनियर कर रहा है। मिर्जा जूनियर भी ये कि उसकी वो खुद कुछ भी नहीं, खुद जो होती है एक तहकीक होती है, एक रिसर्च होती है, एक बंदे का खुद अपना होता है, वो कुछ भी। इसने वो इतराजात लिए हैं मुल्हिदीन से, मिर्जा गुलाम कादियानी से, कुछ इतराजात पकड़े बरेलवियों से, देवबंदियों से, वाबियों से, शियाओं से, ईसाइयों से। तो इसकी तकरीर का, और जिसको बड़ा तहकीकी लेक्चर इसको कहते हैं, वो लेक्चर क्या होता है, इन सब इतराजात का एक मजमुआ होता है। जुबान इसकी होती है, इतराजात पहले के हो चुके और इनके जवाबात भी पहले के हो चुके। तो ये वाले मामला। अब ये देखे वो कितनी वो झूठ बोल रहा है, वो कहता है जी मैंने खोल खोल के बयान। तुमने क्या खोल खोल के बयान कर दिया, झूठा इंसान है, झूठ के कोई सर पाव नहीं होते। तो बहरहाल ये पुरानी इसकी वीडियो थी, वीडियो हमारी भी तवील हो गई, तो इतनी ही काफी है इसकी बकवासात। तो बकवास बंदे ने करनी है, फिर जितनी मर्जी कर ले, बकवास का कोई किसी को रोक तो नहीं सकते ना जी। तो वो झूठे बंदों का काम ही होता है कि बस वो अपनी दबाए रखते हैं, अगले बंदे की सुनते हैं। अपनी दबा के रखो, अगले की ना सुनो। तो इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेल में, उन्होंने भी दरवाजे बंद किए हैं, उलमा के सामने वो आते ही नहीं है। हाँ जी, उन्होंने दरवाजे बंद किए, और यानी इल्म का सामना हम नहीं कर सकते, हम यक तरफा अपनी बात सुनाएंगे, अगले की नहीं सुनेंगे। ये काम इस अदीब मिर्जा अदीब ने भी किया। अब ये घर में बैठ के कोई इसका आता पता नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने इसको मुनाजरों के बड़े चैलेंज किए, दावत मुकालमा पेश की, लेकिन वो सामने आए तो फिर ही है ना, सामने इसका पता ही को नहीं, दुनिया के किसी फर्द को नहीं पता ये बंदा कहाँ रहता है, इसका फोन क्या है, इसका स्काइप आईडी क्या है, इससे राब्ते का कुछ जरिए नहीं, उसने सब दरवाजे बंद किए हुए। अब इसी शख्स की तरीका वारदात यह है कि इसकी अपनी आईडीज है, कोई 150 इसने 200 आईडीज बनाई हुई है। खुद ही वीडियो लॉन्च करेगा, खुद ही उसके नीचे कमेंट मुख्तलिफ आईडीज के जरिए आके कमेंट खुद ही करने शुरू कर देगा। अगले के ऊपर ये बावर करवाता है कि देखो मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं और देखो कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं। बाद कमेंट ये होते हैं जी हम आपके मुरीद हो गए हैं, हम आपके उम्मती हो गए हैं, आपके हाथ के ऊपर हमने बैत कर ली है। इस किस्म की बेवकूफियां वो आती रहती हैं। ये सोशल मीडिया की जंग है भाई, और वारदातें हैं सोशल मीडिया की, और इस जंग की वारदातें हैं। इनको हम इन साजिशों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये साजिशें हो क्या रही हैं और किस तरीके से ये साजिश होती है। मिर्जा सीनियर जो था वो भी यही काम करता था, उलमा के सामने नहीं आता था। उलमा का दरवाजा उसने बंद किया हुआ था, वो घर में बैठ के खुद ही यक तरफा बात करता था, अगले बंदे की नहीं सुनता था। तो ये जितने भी मिर्जे आए, तो इन सब मिर्जों का तरीका वारदात सेम है, तरीका वारदात सेम है। और यहां जाते जाते मैं ये भी अर्ज करूंगा कि खास करके जो मिर्जा जूनियर के फॉलोअर्स हैं, जल्दी जल्दी बैत कर लें जी इस मिर्जा अदीब की, ठीक है।
مرزا ادیب کی جلدی جلدی بیعت کر لیں. علمی اعتبار سے مرزا انجینئر سے مرزا جونیئر سے بہت بڑا محسوس ہوتا ہے. وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس نے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے 7 جلدیں لکھی ہیں اور بڑی اس کی ویڈیوز ہیں, بڑے اس کے فالوور ہیں. ہاں جی, بڑے فالوور ہیں. آئیے جلدی جلدی اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں. اور ہماری طرف سے تو یہ ہے, ہم تمام مرزوں کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں. اللہ کی لعنت, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. ہماری طرف سے تو لعنت قبول فرمائے. رہی بات یہ کہ یہ آپس میں آپ بہن بھائی مل کے فیصلہ کریں کس نے کس کو ماننا ہے اور کس نے کس کا رد کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنا آپ فیصلہ کرے. اور یہ بھی میں بتا دوں آخر میں کہ مرزا جونیئر کے فالورز کی جو اکثریت ہے وہ ملحدین کی ہے, قادیانیوں کی ہے, ایتھیسٹ وغیرہ ہیں, اور سیکولرز ہیں, لبرلز ہیں, قادیانیز ہیں. تو یہ والے لوگ ہیں. اور باقاعدہ کچھ سمجھدار طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ, علماء کا طبقہ, مذہبی طبقہ, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے. وہ مفقود ہے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ بھائی اتنے وہ نیچے کمنٹ ہوتے ہیں, اتنے ان کے فالوور. تو یہ چیزیں نہیں. سوشل میڈیا ایک ہاتھی کے دانت ہے, دکھانے کے کچھ اور, کھانے کے کچھ اور. تو ان وارداتوں کو کم از کم سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ جی, دعا گو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.